तो जितनी लाइफ सिंपल होगी ना उतना आपके लिए बेटर है। इसका मतलब मूर्ख लाइफ नहीं होती कि हम किसी को कुछ भी बोल दें और अपनी सारी सीक्रेट खोल दें वो बात नहीं है, वो तो मैडनेस है। सिंपल लाइफ होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन माइंड में मत रखो, क्लियर कर लो। अगर आप में हिम्मत होगी ना नो बोलने की, लोगों में हिम्मत नहीं होती नो बोलने की, लोग यस बोलते हैं। सबसे बड़ा करेज नो बोलने के लिए होता है, और जो नो और यस बोलता है सही टाइम पे, फालतू में नहीं, उसके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सो एक क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा कि डिवोटीज अपने माइंड में कुछ रखते हैं और काफ़ी कुछ रखते हैं अपने माइंड में, ऐसी बात नहीं, सभी अपने माइंड में कुछ ना कुछ रखते ही हैं और उसको क्लियर नहीं करते पूछ के। ये कॉमन फिनोमेना है, डिवोटीज़ में भी नॉन डिवोटीज़ में, सब जगह ही है, इंसान का फिनोमेना है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम रखते हैं, हम उसको क्लियर अप नहीं करते पूछ के, और फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शुरू हो जाती है। यह हर जगह मैं सुनता हूँ, हर जगह ये फिनोमेना। सॉल्यूशन क्या है? बट एनीवे, सॉल्यूशन से पहले हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं वो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं बी सिंपल एज अ चाइल्ड, कि बच्चे की तरह सिंपल रहो। जितना सिंपल होंगे उतना ही भगवान हमारी बात, मतलब हमारी बात क्या, जब हम नाम लेंगे तो उतना ही हमारा भगवान के पास नाम पहुंचेगा। सिंपल हार्ट भगवान को अपील करता है ना। सो प्रॉब्लम ये है कि बट एट द सेम टाइम समाज में बहुत सारी चीज़ें, मर्यादा है, देयर सो मेनी फैक्टर्स जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, कुछ चीज़ें हम अपने मन में भी रखनी पड़ती हैं, यू नो, लाइक हर चीज़ तो बोल भी नहीं सकते। सो क्या करें? सो एनीवे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है बहुत सारी चीज़ें सोचता है। इनफैक्ट साइंस में उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि एक दिन में हम अप्रॉक्सीमेटली 72,000 थॉट्स सोचते हैं, हमारे माइंड में क्रॉस होंगे 72,000 थॉट्स। अब आपको ऐसा लगता नहीं होगा मगर ऐसा है, 72,000 विचार आते हैं हमारे माइंड में, वो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। मुझे भी उठ के जाना है, वो भी एक विचार है नहीं? और इनफैक्ट कुरान में लिखा है कि हर सेकंड भगवान 72,000 लोगों को मुक्ति देते इस ब्रह्मांड में। हर सेकंड 72,000 लोगों को मुक्ति मिल रही है। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, नहीं? और उसमें हम नहीं है बट अब इतने सारे विचार आ रहे हैं हमारे माइंड में, हमें पता नहीं लग रहा तो वो विचार जा कहाँ रहे हैं? आ तो गए कहाँ फिर? जैसे मैंने किसी को देखा, मैंने कहा ये अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है चलो ओके, ये अच्छा है, ये ठीक चीज़ नहीं है, ये ठीक है, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है। बहुत सारे विचार आए ना हमारे माइंड में। हम रोड पे चलते हैं, 1000 चीज़ें देखते हैं, कुछ सोचते तो हैं ही, ये पेड़ अच्छा है, अच्छा वो आसमान अच्छा है, यहाँ पे बहुत गंदगी है। एक्चुअली अगर लाइफ है तो थॉट्स हैं, जड़ चीज़ सोचता नहीं। जीवन का ये सिम्टम है, साइन है विचार। तो सोच रहे हैं वहाँ पे जीवन है? डेफिनेटली नहीं। जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ पे जीवन है, लाइफ है। तो जहाँ विचार होगा वहीं मूवमेंट होगी, और क्या होगा? सो वहाँ लाइफ है। अब खैर इस पर एनीवे इस पर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। आप कहोगे रोबोट्स भी थॉट्स तो आ रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, बट एआई कंट्रोवर्सी ला सकता है। बट एट द सेम टाइम वो चलो कंट्रोवर्सी हम साइड में रखते हैं। इन जनरल तो सोच रहा है, जहाँ पे फीलिंग है, जहाँ पे एक्शन है, वहाँ पे लाइफ है। जहाँ विचार नहीं है, जहाँ पे फीलिंग नहीं है, जहाँ पे एक्शन नहीं है, वो डेड है। इस चेयर में तीनों चीज़ें नहीं है तो डेड है। हम में तीनों चीज़ें हैं, हम लिविंग हैं।
और ये हमारे पास, हमारे हार्ट में बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, और हम एक्शन कर रहे हैं। वो जा कर है, ये बहुत बड़ी बात है। हवा में तो नहीं उड़ रहे, हमारे अंदर ही आ रहे हैं किसी चीज़ को देखकर, तो जा कर रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो कौन बताएगा? यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड। तो वो हमारे अचेतन सबकॉन्शियस माइंड में सिंक कर जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे कहेंगे? जैसे हिंदी तो वही है, नहीं नहीं वो बड़ा दिमाग है, छोटा नहीं है। मतलब हाँ, हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है कॉन्शियस जो हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस जो हम यूज़ नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं अंदर क्या है। वो पार्ट 99% है, कॉन्शियस सिर्फ 1% है। तो जीनियस है उसमें कॉन्शियस माइंड केवल 2 to 3% है, आइंस्टाइन 5% मैक्सिमम। हम लोग ऑर्डिनरी आदमी 1%, और जो मूर्ख है उसका 0.2%, 0.5%। बच्चे का है ही नहीं कॉन्शियस माइंड, उसको पता ही नहीं क्या कर रहे। सो कॉन्शियस माइंड तो सारे अंदर चलेगा, सब कॉन्शियस माइंड में अंदर चले आते हैं विचार। आपको अंदर चलेगा तो चलेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा चल, ख़त्म हो गया, अंदर चले गए, मगर प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम ये है वो विचार अंदर चले गए, अंदर जाएंगे तो प्रेशर बनाएंगे, भर रहे हैं ना अंदर, धीरे धीरे और विचार भर रहे हैं, और विचार भर रहे हैं। आपने किसी चीज़, आपने सपोज आपने हरिहर को देखा और आपने उस माइंड में आया ये पागल क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आ गया, मगर आप बोलोगे नहीं यार नहीं, वो कहाँ चला गया? अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ऐसे पत्थर फेंको तो कहाँ है, फिर ऊपर से टह अंदर चला जाता है। तो वो विचार आया आपके माइंड में, टिंग, और अंदर चला गया, अंदर चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फिर आपने किसी और को देखा, एक विचार आया, फिर किसी और को अंदर भरता जा रहा है, और फिर एक दिन क्या होगा, प्रेशर इतना हो जाएगा कि ब्लास्ट होगा, फूटेगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, वो फूटेगा। तो आपने एक बार देखा हरिहर को, हरिहर गंदा है, नहीं यार नहीं, अंदर चला गया। फिर आपने दूसरी बार देखा कभी, फिर आपके माइंड में अब वैसा क्या कर रहा है, फिर अंदर चला गया। तीसरी बार देखा, फिर चला गया। चौथी बार फिर भर के ऐसा प्रेशर बनेगा कि एक दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा, हरे कृष्णा प्रभु आपसे कहेंगे प्रभु जी कुछ करना है, बस आप चिल्लाना शुरू हो जाओगे, और वहीं चिल्लाना शुरू हो जाओगे, अबे तू कैसे कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। अब वो आप उसको लगेगा यार यही तो बोला था, हरे कुछ प्रभु जी कुछ काम है, वो चिल्ला रहा है, उसको खुद भी नहीं पता, इसको समझ नहीं आ रहा क्यों चिल्ला रहा है, ये जो बंदा चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, वो क्यों चिल्ला रहा था? वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि इसने कुछ गलत काम किया है, वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि इसके माइंड में भर के इतना भर गया कि अब वो इस पॉइंट पे आके ब्लास्ट हो गया। और ऐसी पति पत्नी में ऐसी लड़ाई होती है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं होता, वो भरता रहता है, वो उसको देख के कुड़ती रहती है। वो एप्पल आईफोन नहीं खरीद रहा मेरा हस्बैंड मेरे लिए, वो रोज़ कुड़ेगी, वो भी कुड़ेगा यार, ये ऐसे कुड़ते फिर एक दिन वो सुबह बाथरूम में जाएगा, पेस्ट उठा के पेस्ट कर रहा है, उसकी वाइफ है कि आपने पेस्ट ऐसे क्यों रख दिया, ऐसे क्यों, उसी में लड़ाई हो जाएगी, पेस्ट पे लड़ाई हो जाएगी। एक्चुअली पेस्ट पे लड़ाई नहीं हो रही, हो नहीं रही, उस पर हो रही किसी और पे है, मगर निकल रहा वहाँ है, ऐसे ही होता है वो। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो चलो इस जीवन की बात है ना, छोटे टर्म की। कभी भी क्या पिछले जन्म का भी भरा होता है, आप इससे मिले, आपने कुछ सोचा भी नहीं, आपकी लड़ाई हो गई। अब वो क्यों हो गई अहमी, मतलब कभी कभी किसी से मिलके अच्छा भी नहीं लगता है ना, आपने देखा अब लड़ाई हो गई आपकी, अब ऐसी लड़ाई होती जा रही है यार, वो पिछले जन्म से कुछ भरा हुआ है आपके माइंड में, वो किसी और चीज़ की वजह से लड़ाई हो रही है पिछले जन्म में जो भरा हुआ है, मगर यहाँ पे किसी और चीज़ पे लड़ाई होती जा रही है। इसलिए क्या है, इसलिए साइकोथेरेपी होती है।
साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके हिडन डिज़ायर्स को देखते हैं। एक मेरे पास पेशेंट आया था हिंदू राव में। तो उसकी ना वो अपने हस्बैंड वाइफ आए, कहते हैं हमारे पीछे बहुत लड़ाई होती है डॉक्टर साहब, ये वो। हमारे सर भी HOD भी थे, और लड़ाई होती है, हम तंग आ गए, ये पागल हो गया है, ये मेरा हस्बैंड कह रहे थे पागल हो गया है, गाली देता है, पीटता है मुझे, ये करता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसकी फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की। तो वो क्यों लड़ाई कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली ना बचपन में उसके मम्मी उसको पीटती थी बहुत ज़्यादा, तो उसके माइंड में भर गया। अब मम्मी को तो पीट नहीं सकता बाप उसको पिटता था और गाली पिटती थी मम्मी पापा से, क्योंकि लोअर क्लास के थे ना वो लोग, शराब पी के आते थे, पिटते। अब वो वापस तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसके माइंड में भर गया। अब वो यहाँ निकल रहा है। यू सी द पॉइंट। सो कौन सी इच्छा कहाँ किस पॉइंट पे निकलेगी आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। वो अंदर होता है, वो कुछ निकल जाता है, बस किसी और चीज़ पे निकलेगी, हो कुछ और रहा है। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? ये आज के क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो इसलिए रिलेटेड है क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, वो डाउट्स हैं, कुछ विचार हैं, तो उसको उसी टाइम क्लियर कर लेना चाहिए। अब नहीं करोगे तो भरता रहेगा फिर। और तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, किम निग्रह करिष्यति। सप्रेशन क्या करेगा? सप्रेशन समझते हो? आप किसी चीज़ को दबाओगे वो हेल्प नहीं करेगा। आप जितना दबाओगे उतनी फोर्स से निकलेगा एक दिन। आप घोड़े की लगाम जितना खींचोगे एक टाइम के लिए तो रुक जाएगा, फिर वो कहते हैं ना, ये कहते हैं उसको कहते हैं आपका बिदकना समझते हो? ये खींच लिया आपने, वो रुक गया, फिर उसके बाद ऐसा बिदकेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल। सो इसीलिए एडवाइस ये है कि अपने माइंड को सिंपल और क्लीन रखो। जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, उसको उसी टाइम क्लियर करो, भरने मत दो। इस संसार की 99.9% लड़ाइयाँ जो चीज़ होती है उसके लिए नहीं हो रही होती, किसी और चीज़ के लिए हो रही होती है। 99.9 लड़ाइयाँ। और प्रॉब्लम हमारे पास दो डिवोटी आते हैं, प्रभु जी इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। एक्चुअली उसकी वजह से लड़ाई हो ही नहीं रही। लड़ाई किसी और पर कैसे हो रही है, ना उसको समझ आ रहा है ना उसको समझ आ रहा है। ये बहुत अजीब सी बात नहीं है? अब ऐसे दुर्योधन और पांडव हैं, उनकी लड़ाई क्यों हो रही थी? एक राज्य के लिए हो रही थी क्या? राज्य के लिए नहीं हो रही थी। वो तो बाहर से दुर्योधन कहता है मैं इसको 5 गांव भी नहीं दूंगा। कह रहे 5 गांव दे दे यार, हम आराम से रह लेंगे। लड़ाई उसकी थी नहीं, वो लड़ाई ये थी कि दुर्योधन और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, जो भाई हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम थी कि हमारे फादर जो हैं, मतलब हमें हेयर बनना चाहिए था, क्योंकि धृतराष्ट्र बैठे थे मगर पांडु बड़े थे, पांडु तो मर गए। तो एक्चुअली क्या वो लड़ाई इस बात की नहीं थी कि राज्य मिलना है, इस बात की थी कि भीष्म पितामह, कुंती, सब लोग पांडवों को प्रेम दे रहे थे। इनको प्रेम मिला ही नहीं, इनको ज़्यादा प्रेम नहीं मिला, क्योंकि ये लोग इनके दिमाग में था यार कि राज्य हमारा होना चाहिए, हमारे पापा बैठे हैं धृतराष्ट्र, मगर लीगली तो राज्य पांडु का होना चाहिए, क्योंकि पांडु बड़े थे, उनके बड़े पुत्र के बेटे को मिलेगा ना, इन पांडवों को मिलना था। और एक्चुअली इस बात की लड़ाई भी नहीं थी, महाभारत देखो, बात इस बात की लड़ाई थी, दुर्योधन थे कि सारे लोग फेवर युधिष्ठिर को, पांडवों कर रहे, क्योंकि वो अच्छे थे, फेवर कर रहे थे उनको, अच्छे लोग हैं, फेवर इनको कोई कर नहीं रहा क्योंकि इनके उटपटांग बिहेवियर था, तो इनको चिढ़ हो गई उनसे। कुछ तो बहाना चाहिए ना, फिर बहाना राज्य आ गया, यहाँ हमें राज्य नहीं दे रहे। ऐसे ही होता है एक्चुअली। मैं जब शुरू में जब घर छोड़ के भागा था ना, तो उसके बाद उसके बाद तो लंबी स्टोरी है। तो उसके बाद मैं मणिपाल गया। मणिपाल में एक प्रीचिंग सेंटर था, तो वहाँ पे हम प्रीचिंग कर रहे थे, मंदिर छोटा खोला था, वहाँ पे मेरे गुरु भाई भी थे 2। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
तो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तू पैसे चोरी कर रहा है और तेरे बैंक में इतने पैसे हैं और जो भी है तूने पैसे ले रहा है, ये जो भी ऊट पटांग चीज़ें। तो इस बात पे लड़ाई करने लगे। सबको बुला लिया, देखो ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहा यार कोई प्रूफ है तो बता दो। प्रूफ क्या है, तू बहुत चालाक है, ये वो और भी 2-3 चीज़ें पता नहीं क्या बोली थी कि छुप छुप के दूध पीता रहता है, पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें। तो मैंने ठीक है, दैट्स ओके। तो मेरे दिमाग में है यार लड़ाई इस बात की नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई आदमी पागल तो नहीं हो सकता कि दूध मैं पी रहा हूँ ज़्यादा, ये दिमाग तो नहीं है, कुछ और चल रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि मैं तो प्रीचिंग करता था, वो प्रीचिंग ज़्यादा करते नहीं थे। सब लोग मेरे पास आ रहे थे क्वेश्चंस पूछने, जब भी आते थे मेरे पास आते थे, उनके पास कोई जाता ही नहीं था। अब मुझे ही सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझसे ही पूछ रहे हैं, तो उनको चिढ़ हो गई यार सीनियर हम है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई रिस्पेक्ट कर नहीं रहा, सब इसके बाद रिस्पेक्ट करने जा रहे हैं, चिढ़ हो गई। फिर कुछ बहाना बना के लड़ाई हुई, समझ गए। वो अपनी मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा था, और वो उसको तो वो उस चीज़ को दबाए जा रहे थे, नहीं मिल रहा कोई नहीं मिल रहा कोई नहीं। एक दिन फट गया और क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी में भरा, स्टेशन में फेंक के आ गए। मैंने कहा भाड़ में जाओ। मैंने कहा पैसे दे दो भैया, मुझे ट्रेन में जाना है। कहते नहीं अब मज़ा आएगा तुम्हें जब पैसे भी नहीं होंगे। सब छीन लिया मुझसे, बैग कपड़े वपड़े, स्टेशन में फेंक दिया मुझे रात को। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं क्या हो। और ट्रेन आई, ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में बैठा। मैंने कहा भैया मर गए, पैसे नहीं है, खाना नहीं है। तो वहाँ पे बाई चांस एक डिवोटी मिल गया, वो फर्स्ट क्लास में था, सॉरी सेकंड क्लास में। तो उसने कहा प्रभु जी आ जाइए। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। कुछ हो गया। तो मैंने लाइफ में देखा है कि एक्चुअली आप लोग भी अपनी लाइफ में देखोगे कि अगर आप अपनी इच्छाओं को और थॉट्स को और फीलिंग्स को सप्रेस करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके आएंगी आपको, बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाएंगी कि महाभारत हो गई उस चक्कर में, महाभारत ही हो गई। इसीलिए शास्त्रों की एडवाइस ही है कि अपने हार्ट को सिंपल रखो, क्लियर करो चीज़ें, क्लियर अप करो। इसलिए मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है, हमेशा बताते हैं, अगर शेर आ जाए तो भागो मत, लड़ लो। अब भागोगे तो भाग तो सकते नहीं, मार देगा आपको। अगर शेर आपके सामने आ गया, एक ही ऑप्शन है आपके पास, भागना ऑप्शन है ही नहीं। आप जैसे ही मुड़े वैसे ही ख़त्म हो आप, एक ही ऑप्शन है, उससे लड़ना। अब उस ऑप्शन में आप मरोगे क्योंकि लड़ोगे कैसे, बट शायद बच जाओ। क्योंकि एक पंजाब में केस हुआ था ना, आपको पंजाब में हुआ था ना, पंजाब में जू में गिर गया था एक बंदा, मर गया था। वो नहीं, उससे पहले एक हुआ था केस, वो जू में अंदर गिर गया शेर के वहाँ। तो अब क्या करेगा, वो डर गया। वैसे तो वहाँ तो भाग भी नहीं सकता क्योंकि अंदर नीचे होता है ना शेर, ऊपर से देख रहा था टैं। तो उसने वो सरदार था हट्टा कट्टा, तो शेर ने धाड़ा, उसने अपना हाथ अंदर घुसा दिया उसके मुंह में, और उसने डर के घुसाया, अंदर घुसा दिया। तो उसके अंदर घुसाया, उसका सांस रुक गया, शेर का, शेर मर गया उसका हार्ट डैमेज हो गया, बट शेर मर गया क्यों, अंदर घुस गया ना, पूरा अंदर घुसा दिया। लंबा चौड़ा था, 6-6.5 फीट का, हाथ लंबा था, अंदर घुस गया और शेर मर गया, वो बच गया वो ले। तो एक मैनेजमेंट का एक रूल है कि कभी भी प्रॉब्लम से भागो मत, कन्फ्रंट कर लो उसको दबाते रहोगे, टालते रहोगे, वो बढ़ जाएगी। आप प्रॉब्लम को टालोगे, हाँ एक बार टाल सकते हो सेंसिबल होकर, मतलब यू कैन सी व्हाट हैपन्स, पर टालते रहोगे, क्लियर अप चीज़ें नहीं करोगे तो क्या होगा, वो डिज़ायर्स, वो जो डर है आपका उस प्रॉब्लम का, वो आपके अंदर भरता रहेगा। ऐसा हो जाएगा। एक दिन क्या होगा, किसी और चीज़ पे कुछ होगा और वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, वो लड़ाई हो जाएगी, वो होगा ऐसे। प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कभी कभी दूसरा चेहरा लगा के आती है, मोस्टली माया यही तो है, माया और क्या है, दूसरे तो चेहरा लगा के आ रही है, माया है ही ऐसी, है कुछ और दिखा रही है, यही माया है ना, है कुछ और, प्रेजेंट कुछ और कर रही है, इसी को माया कहते हैं। पैसे लाइफ में ज़रूरत है मगर है नहीं एक्चुअली,
माया दिखा रही है पैसे के बिना तू मर जाएगा, भागता रहे, मगर एक्चुअली फैक्ट ही नहीं है। फैक्ट तो ये है कि भगवान की कृपा के बिना मर जाओगे। अगर पैसे भी नहीं होंगे, कृपा होगी, आप जिंदा रहोगे, देखना कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाएगी। और पैसे होंगे, भगवान नहीं चाहते तो ना पैसे इस्तेमाल कर रहे पाओगे, ना कोई हेल्प आएगी, देख लेना, कुछ नहीं होने वाला। अब ये तो माया कर दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। माया का काम ही है, माया करती है। माया दिखाती है, देखो कितनी सुंदर स्त्री है, दिख तो रहा है मगर है नहीं, सुंदर नहीं है वो, बाहर से सुंदर है, अंदर से पता नहीं क्या है। अंदर से तो द्वेषी, कामी, क्रोधी वैसे ही है, मगर लगता नहीं ना स्त्री को देखकर। तो माया कंफ्यूज करती है। उसी प्रकार माया कंफ्यूज करेगी। माया कहेगी नहीं नहीं, प्रॉब्लम्स को टालते रहो, भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो, आगे करते रहो, मगर उससे फिर ना अच्छा मैनेजमेंट होता है, और बाद में ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, वो बम फूटेगा वो। तो बेटर है, बम फूटने से बेटर है पटाखे फोड़ लो। क्या बेटर है? पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना। पटाखे फिर भी हैंडल हो जाएंगे, बम हैंडल नहीं होगा आपसे। ये स्ट्रैटेजी है ये। तो इसलिए हमेशा रूल ये है कि कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आए, क्लियर कर लो, या तो सीनियर से पूछ लो, क्वेश्चंस क्लियर करो, चुप मत बैठे रहो। हाँ ये ऐसा है, क्लैरिटी कैसे होगी, या अगर मान लीजिए किसी से आपको कोई डाउट है तो उससे से पूछ लो, दैट्स ऑल, ख़त्म करो एक अच्छी स्पिरिट में। मेरे को डाउट है, हाउ इसको सॉल्व कैसे करें, हो गया, काम ख़त्म हो गया, सॉल्व करो। ये जो था ना, जब पांडवों की शादी हुई थी द्रौपदी से, तो पांचों की शादी हो गई थी द्रौपदी से, है ना, क्योंकि जब अर्जुन जीत के लाया था द्रौपदी को स्वयंवर में, तो अर्जुन आए तो उन्होंने कुंती महारानी से, कुंती माँ हम आपके लिए एक चीज़ लाए। माँ ने कहा बांट के खा लो बेटे। तो उन्होंने कहा ले भैया बांट के खा ले। मैं तो उन्होंने अब तो माँ की बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने पांचों ने शादी कर ली। तो द्रौपदी के फादर द्रुपद वो पागल हो गए, उन्होंने कहा ये सनकी लोग हैं यार, पांचों ने मेरी बेटी से शादी कर ली, ये खिसके हुए हैं। वो भागे आए, उन्होंने कहा ये क्या है, ये पागल हो, मेरी बेटी क्या खाना है क्या जो तुम पांचों खा जाओगे। उठा के अर्जुन से शादी हुई, अर्जुन स्वयंवर में लेके गया, तो बहुत लड़ाई हो गई वहाँ, बहुत ज़्यादा। तो द्रुपद ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वहाँ पे व्यासदेव आए। व्यासदेव ने कहा कि आप लोग लड़िए मत, ये होना ही था कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक साध्वी थी, उसने शिव जी से 5 वरदान मांगे थे, 5 वर मांगे थे। तो 5 वर मांगे थे, मेरा पति इंटेलिजेंट हो, बहुत वीर हो, बहुत बुद्धिमान हो, और बहुत ऐश्वर्यवान हो, बहुत धार्मिक हो। तो शिव जी ने कहा एक व्यक्ति में तो हो नहीं सकता, वो तो भगवान ही है, तो इसलिए तुम्हें 5 पति मिल जाएंगे। तो इसकी शादी होनी है 5 से, ये इसकी किस्मत में लिखा है। तो आप द्रुपद से कहा आप चिंता मत कीजिए, आप होने दीजिए। तो हो गई। तो मगर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। व्यासदेव ने कहा मगर तुम्हें ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़की के चक्कर में तुम 5 में लड़ाई हो जाएगी। 5 की शादी होगी, किसके साथ रहेगी वो, किसके साथ बात करेगी, तुम्हें लड़ाई हो जाएगी। तो नारद मुनि आएगा, और नारद मुनि ने बोला भैया कोई स्ट्रैटेजी बना लो, इस प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व करो, आगे मत घसीटो, कोई सॉल्यूशन निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन क्या निकला कि भाई 1 साल एक के पास रहेगी वो, फिर नेक्स्ट साल नेक्स्ट के पास रहेगी, उस साल फिर और कोई उससे ज़्यादा वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करेगा उसको। तो ऐसे करके स्ट्रैटेजी बन गई। अब पांडवों को भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, समझ रहे हो, इतने शुद्ध भक्त हैं। नारद ने कहा तुम चाहे कितने शुद्ध भक्त हो, लड़ाई हो जाएगी, देख लेना तुम। तो इसलिए कुछ भी आपके पास माइंड में सॉल्यूशन, डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी से बात करो और सॉल्यूशन निकालो। मगर इंडिया में क्या है, इंडिया में पता क्या होता है, इंडिया में किसी से प्रॉब्लम होती है, अबे देख लूँगा तुझे भी देख लूँगा साले, उठा के फेंक दूंगा, बस यही चलता, ये चलेगा, ये चलता है इंडिया में, तो चलता ही है नहीं। कान पर घुटते रहेंगे। हाँ, ये आप बोलेंगे नहीं, वो उसको देखेगा साला, वो उसको देखेगा हरामी, कुछ नहीं,
सामने से हरे कृष्ण ये चलता रहेगा। अब कब तक यही करते रहोगे? एक दिन छोटी चीज़ पे लड़ाई होगी, ये होने वाला है। सो ये स्टाइल अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आँख को, दुश्मन को, संशय को, और एक और चीज़ है ना बीमारी को, उसको इमीडिएटली ख़त्म कर दो, 4 चीज़ों को, वरना बढ़ गया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आग, आग, फायर, आग, अग्नि, संशय, डाउट, दुश्मन, दुश्मन भी वो फिर आगे बढ़ जाएगा, और चौथा क्या है? बीमारी। उसी वक्त ख़त्म कर दो, वरना अगर बढ़ गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें। ये शास्त्रों में लिखा है। आपको ही भस्म कर देगी ये। तो ख़त्म करने का तरीका क्या है इस डाउट, इन चीज़ों को? अगर आपको किसी के प्रति कुछ संशय आया तो क्या ख़त्म करने का तरीका है? लोग संशय ख़त्म नहीं करते, लोग व्यक्ति ख़त्म करना चाहते हैं। साले उसी को उड़ा दो, सीन से हटा दो उसको। अबे उसको थोड़े ना ख़त्म करना है, संशय को ख़त्म करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम करने वाले को नहीं उड़ाना है। मगर लोगों की टेंडेंसी होती है। अब ये क्यों होती है टेंडेंसी? इसको कहते हैं असुर। ये असुर होता है, जो भी मेरे रास्ते में उसको, ये आसुरी, हम में सब में आसुरी चीज़ें। ये क्या है वो? अहम करता हम भोगी करता हम यति मन्यते बलवान हम सिद्धो हम, कृष्णा कह रहे हैं ना। और क्या जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको हटा दूंगा। ये हम सब में आसुरी टेंडेंसी, हम यही करते हैं, या तो उसको हटा देते हैं या हम साइड में हो जाते हैं। उससे बात ही मत करो यार, दूर हो जाओ उससे। आप स्ट्रांग हो तो हटा दोगे, वीक हो तो साइड में हो जाओगे। दोनों ही आसुरी हैं, आसुरी हो गया ना दोनों के दोनों। डेमोनियक चीज़ें हैं ये हम में सब में होती है। तो इसलिए क्या है, मान लीजिए कोई मंदिर आ रहा है, मंदिर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रहा कुछ हो, तो फिर अगले टाइम से नहीं आएगा, गायब है 4 संडे। उसको फ़ोन करेंगे, भाई कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो गया, नहीं आ रहे। अरे उस संडे को देखो यार, मैं प्रसाद ले रहा था, उसने मुझसे इतनी गंदी तरह बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल, भैया हमारे तो ये हो गया, या मैं जूते के स्टैंड पे खड़ा था, उसने मेरे जूते इधर उधर रख दिए, पता नहीं क्या है, क्या मैनेजमेंट है, मैं नहीं आ रहा यहाँ। तो उसने क्या किया? उसने प्रॉब्लम को नहीं हटाया, उसने क्या किया? उसने चीज़ को ही हटा दिया। हाँ मतलब, हाँ चीज़ को तो नहीं हटाया, खुद को पीछे कर लिया उसने, खुद को। अब ये आसुरी है। क्यों? अब स्ट्रांग हो तो हटा दोगे, वीक हो तो साइड में हो जाओगे। ये तो हाँ ठीक है, चलो हट गया, हो गया, ठीक है, सॉल्व। मगर भगवान कह रहे हैं ये दैवी नहीं है, ये डिवाइन क्वालिटी नहीं है, डेमोनियक क्वालिटी है। और हम सब ऐसे ही करते हैं नहीं, हम सब नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। ये सही नहीं लग रहा, इससे बात ही मत करो। अगर आप कमज़ोर हो, अगर आप अथॉरिटी में हो, ये सही नहीं लग रहा, इसको हटाओ। पावर है ना उनके पास, हटाओ फेंको इसको। अथॉरिटी नहीं हो तो भैया ऐसे दूर है, छोड़ दो यार। ये दोनों ही गलत है। एक अच्छा व्यक्ति, एक दिव्य व्यक्ति, एक डिवाइन व्यक्ति क्या करता है? भगवान क्या क्वालिटीज़ बता रहे हैं? क्या है वो? अवयम सत्व संशुद्धि, नहीं दूसरा मैं कह रहा हूँ, अमानित्वम अदम वित्वम आर्जवम, एक क्वालिटी बता रहे हैं डिवाइन व्यक्ति की। आर्जवम, आर्जवम मतलब होता है सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी क्या है भाई? ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बैठ के बात करके, क्या हो गया। अब उसको सीधा लीडर से पूछना चाहिए ना कि प्रभु जी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, प्रसाद में उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसा क्यों है मेरे साथ, आप कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो लीडर कुछ बोलेगा, हाँ नहीं यार वहाँ पे तो प्रसाद में वो पुराना बंदा नहीं था, वो एक्चुअली नया बंदा खड़ा हुआ था, उसने बोल दिया हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, वो तो नया ही था, वो उसको बोलना ही नहीं आता, हमें भी पता है, और खुद ही घुस गया वहाँ। हो भी सकता है नहीं, सो क्लियर हो गया, हाँ काम ख़त्म हो गया। वरना क्या होगा? उसने अपने दिमाग में रखा कि ऐसा ऐसा हो गया, घर में बैठा है, फिर वो प्रेशर तो बनेगा, कब तक रोक पाएगा, बार बार आएगा यार ऐसे ऐसे। फिर उसके फ्रेंड का फ़ोन आया, अभी क्या हो रहा है, तू मंदिर नहीं आ रहा? अबे यार मंदिर तो गंद है, बस वो फूट जाएगा वहाँ।
फिर उसको बोलेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर उसको बोलेगा। वो अपना भी कबाड़ा, दूसरे का कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा। अपनी तो हानि हुई, कथा तो मिस हुई, ऊपर से और द्वेष और राग में फंस गया वो। तो जितनी लाइफ सिंपल होगी ना उतना आपके लिए बेटर है। और सिंपल लाइफ का मतलब नहीं मूर्ख लाइफ, उसका मतलब मूर्ख लाइफ नहीं होती कि हम किसी को कुछ भी बोल दें और अपनी सारी सीक्रेट खोल दें वो बात नहीं है, वो तो मैडनेस है। सिंपल लाइफ होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन माइंड में मत रखो, क्लियर कर लो। आपकी वाइफ से कुछ हो जाए तो बात कर लो, घर में तो वाइफ ही है ना सबसे निकट, हो जाए पूछ लो भाई, क्लियर कर दो उसको। तुझे क्या चाहिए, एप्पल आईफोन दे दूंगा तुझे यार, मैं लाकर काम खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। या बात कर लो, तुझे 1 महीने बाद ला के दे दूंगा, अभी सैलरी नहीं मिली, लोन लेना पड़ रहा है, चल जैसे भी है। हाँ या ना करके क्लियर करो ना। हवा में टांगोगे, हवा में टांगना चाइनीज़ फिलॉसफी होती है, पता है। हवा में टांग दो, और हवा में टांगना ये नहीं होता अवॉइड करना, हवा में टांगना पता है क्या होता है। चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, जैसे आप पूछो कि प्रभु जी मुझे एप्पल आईफोन चाहिए, तो कहेंगे अरे हाँ आपको हम देंगे, ज़रूर देंगे, मगर मिला ही नहीं फिर अगली बार गए, प्रभु जी एप्पल आईफोन, अरे हम ज़रूर देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। वह ही ना, वो टांगता जा रहा है, समझ रहे हो, उसको होप भी दे रहा है। और बस ये उनकी फ़िलॉसफी होती है, उनकी फ़िलॉसफी है, एक थोड़ी ख़तरनाक फ़िलॉसफी है। पॉलिटिक्स में ऐसे करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, वो इसलिए करते हैं कि उनको वो एक्चुअली टाइम बाय कर रहे हैं सोचने के लिए कि इसको क्या करें हम। हाँ हो जाएगा, दे देंगे, मगर पीछे सोच रहा होगा साले इसको करेंगे हम, स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। तो टाइम खरीद लिया ना, टाइम करते जा रहे हैं, और फिर कुछ करके उनको मार देते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये सबसे खतरनाक फिलॉसफी मानी जाती है, चाइनीज़ फिलॉसफी। अब ये क्या है, क्रिकेटनेस है, पागलपंती है। क्लियर करो, अगर एप्पल आईफोन दे सकते हो दूंगा, नहीं दे सकते वाइफ को बोल भाई मेरी सैलरी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुझे किसी और के साथ भागना है भाग जा, मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ ले लियो तो आईफोन क्या करोगे आप ऐसे तो नहीं बोल सकते बट आप जितने क्लियर होगे ना लाइफ में, आप अगर आप में हिम्मत होगी ना नो बोलने की, लोगों में हिम्मत नहीं होती नो बोलने की, लोग यस बोलते हैं। समाज में ऐसे ही है, हाँ 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 हो जाएगा, वो कर नहीं सकता फिर भी हाँ हाँ हूँ हैं, नो कोई बोल नहीं पाता। सबसे बड़ा करेज नो बोलने के लिए होता है, और जो नो और यस बोलता है सही टाइम पे, फालतू में नहीं, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी देखना लोग कहेंगे यार ये बंदा सही है, ये जहाँ होता है यस बोलता है, जहाँ बोलता है, जहाँ नहीं होता नहीं बोलता है, ये ठीक बंदा है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो महान होता है। और सब जगह यस बोलेगा, सबको प्लीज़ करेगा, सब कोई कैरेक्टर नहीं होता, उसको अल्टीमेटली कोई विश्वास नहीं करता बाद में, ये ऐसा ही है, बस दिखाने वाला है, बस कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, हाँ हाँ बोलते हैं बस। ऐसे ही होता है ना, ये अनुज ऐसे ही होता है, नहीं होता है, ऐसे ही होता है होता है ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके माइंड में कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगी, वरना 1000 कॉम्प्लिकेशंस भरती रहेंगी, इसको देख के उसको देख के। अच्छा और क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई तो पेस्ट पे हुई थी हस्बैंड वाइफ की सुबह सुबह, तो लड़ाई होती है तो खोद के निकलती हैं चीज़ें, फिर वो पेस्ट पे हो रही है, अरे आपने मेरा पेस्ट वहाँ रख दिया, वहाँ क्यों नहीं रखा, मैं रोज़ कहती हूँ वहाँ रखना चाहिए, आप ज़्यादा उसको दबा देते हैं, दबाना वबाना नहीं चाहिए, ये वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। फिर लड़ते लड़ते अरे आपने मुझे 1 महीने पहले ऐसे बोला था, तो बोले हरामी तूने भी ऐसे बोला था मुझे, ये है वो है, मुझे पार्टी में तूने सबके सामने ऐसे बोला, वो लड़ाई, वो सारे पॉइंट्स बाहर निकल के आ जाते लड़ाई में ऐसे ही है, ऐसे हैं 25 साल पुरानी गल नहीं। हाँ वो आ जाएगी, हाँ, क्योंकि अंदर घुसी हुई है, अंदर दबाई थी उसने 25 साल पहले बात, उसने सॉल्व नहीं की थी। आप सॉल्व नहीं करते, हम दबाते हैं, हमारा प्रॉब्लम ही है। हम तभी तो कृष्णा कह रहे हैं किम निग्रह करिष्यति, दबाने से आप पागल हो जाओगे।
हम कई जन्मों से दबाए जा रहे हैं, हमने सॉल्यूशन तो किया ही नहीं। सॉल्यूशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते कौन सॉल्यूशन करे यार, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन लाने के लिए आपको दूसरे कल्याण के बारे में भी सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करें कि इससे दोनों का फ़ायदा हो जाए, विन विन हो जाए। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, आपको झुकना भी पड़ेगा शायद कभी कभी सॉल्यूशन लाने के लिए। वो कौन करना आता है? छोड़ो यार, दबा दो बस, ठीक है, चलते रहो, बाहर से कुछ और दिखाते रहो। वो कई जन्मों से जो भरा हुआ है उसी के ऐसे हम जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म जन्म पे जन्म यही लेते जा रहे हैं, यही चल रहा है। तो पता है आपको चैंटिंग से पता है क्या होता है? चैंटिंग से ना आपको अपने अंदर चीज़ें दिखाई दे जाएंगी कि ये चल रहा है मेरे अंदर। लड़ाई किसी और बात के लिए मगर एग्जैक्टली ये चल रहा है। मुझे द्वेष है उससे क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मेरे गुरु भाइयों का था, तो चैंटिंग से आपको पता लग जाएगा, फिर आप उसको हटा दोगे अपने अंदर। और दूसरे के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि उसकी भी हेल्प हो जाए और मैटर ख़त्म हो। तो मैटर हमारे माइंड में ख़त्म होते नहीं, खुलते रहते हैं, कॉम्प्लिकेट होती रहती हैं और फिर चीज़ें सब लिपट जाती हैं। इसी से हमारा जन्म मृत्यु हो रहा है और कुछ नहीं है, यही जन्म मृत्यु हो रहा है। हम सिंपल है नहीं, हम मज़े ही करते रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ भी माइंड में आए उसी टाइम क्लियर अप करो और क्लियर अप भी करो सबके कल्याण के लिए। जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही बना है। जीवन इसलिए नहीं बना कि हम दूसरे को साइड में करें, उसको साइड में, उससे कुछ भी नहीं होता। उससे और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। अल्टीमेटली टेम्पररी हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए मगर लॉन्ग रन में नहीं होगा। हो सकता है आपका काम बन जाए किसी को हटा के, ये हो सकता है आपका काम बन जाए किसी को हटा के, ये ज़रूर हो सकता है, मगर आपके अंदर काम खराब हो गया, आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ गई, मैंने उसको हटा दिया, मैंने देखो, और आपके अंदर द्वेष पड़ गया उस जीवात्मा के लिए। तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो मैटर सॉल्व करने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा आपको। देख लेना, आप वापस नहीं जाओगे जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होगा। वापस जा ही नहीं सकते आप। अब दोबारा जन्म लोगे, दोबारा वही व्यक्ति होगा, दोबारा लड़ाई करोगे, कब तक करते रहोगे? आपको सॉल्व करना पड़ेगा किसी न किसी दिन। जब तक लेन देन नहीं ख़त्म होता है संसार में, अब जन्म मृत्यु में आना पड़ता है, समझे, आना ही पड़ता है। और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना हमारा, जिससे हम लड़ाई करते हैं, जिसको लाइक नहीं करते, वही अगले जन्म में सबसे निकट का रिश्तेदार बनता है। फिर आप कुछ तो कर नहीं सकते, वह आपका रिश्तेदार ही बनेगा, या आपकी वाइफ बनेगा, आपके बच्चे बनेंगे। भैया वही दुश्मन है, वही हमारा बच्चा बन गया, यही तो माया है। फिर आपको दुख देगा, आपको उसी से दुख मिलेगा। आपको यार ये क्या है, मैं अब फिर कुछ कर भी नहीं सकते उसका, क्योंकि आपका बच्चा ही है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये। और ये सारी चीज़ें किस पे चल रही है? इच्छाओं पे। जो हमने इच्छाएं दबा के रखी हैं, उसी पे जो क्वेश्चंस हमने दबा के रखे हैं, उसी पे हमारा जन्म होता जा रहा है। हमने क्लियर अप ही नहीं किया। छिद्यन्ते सर्व संशय, यही है ना। तो क्लियर अप करो चीज़ें यार, माइंड को क्लियर रखो। अब वो करने का तरीका होता है, वो भी तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा क्लियर अप करने का। मतलब ऐसे भी नहीं है कि मान लीजिए अनुजानंद प्रभु को हरिहर से प्रॉब्लम है तो मंगल आरती में आ गए, हाँ भी हरिहर साइड में आइयो, तूने कल ऐसे कैसे बोला था, प्रॉब्लम है तेरे से, क्लियर अप कर लें, आइयो साइड में। भैया ठीक है, क्लियर अप कर लेते हैं। वो तरीका होता है ना, तरीका होता है। आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एज अ सेवक करनी है, एज अ स्वामी नहीं करनी, एज अ सर्वेंट। आपको
तो आप ऐसे नहीं, आपको बोलना पड़ेगा हरिहर को, प्रभु जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, झुक के नहीं, झुक के। तभी तो मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ का सॉल्यूशन लाने के लिए आपको कभी कभी झुकना भी होता है, और वो कोई करना नहीं चाहता। मैं क्यों झुकूँ? तभी तो मैं कह रहा हूँ वो आसुरी है ना, असुर है हम, यही तो असुर की टेंडेंसी है। मैं क्यों झुकूँ? तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हमें झुकना पड़ रहा है। मैं क्यों झुक लूँ? मैं क्यों आगे पूछूँ उससे गलती इसकी है? अरे गलती इसकी है तभी तो हम झुक रहे हैं कि इसको हमें सॉल्व करके अगर मैटर सॉल्व होगा तो इनका मन शांत होगा, तो भगवान में लगेगा, तभी तो सुधरेंगे। या आप सुधार लोगे मारपीट के? भगवान के पास जुड़ेंगे तभी सुधरेगा ना आदमी। भगवान के कैसे जुड़ेंगे? जब भगवान मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा, जब इनका मन शांत होगा। अब मुझे लेके मन अशांत है तो हम सॉल्व कर लेते हैं उसको, क्या हो गया, कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है अरे प्रभु ऐसा था, आप बताइए, अब आप ही बताइए क्या सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन है, उस पर सोच लो, नहीं जम रहा तो कोई और सॉल्यूशन सोच लो, जो भी है वॉट एवर इट इज़। मोस्टली ऐसा करना चाहिए, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ऐसा। ये दूसरी पार्टी कैसी है वो हमें नहीं पता, मतलब उसको हरिहर कहते हैं अरे मुझे बात ही नहीं करनी, आप निकलो यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना आता, फिर क्या करोगे आप? सो फिर मगर फिर भी कर सकते हो, आपको कोई सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा अपने भले के नहीं, उसके भले के लिए, अपने और उनके भले के लिए, कि यार चीज़ें ठीक हो। तो आपको सॉल्यूशन है, क्या करें भगवान, क्या कैसे करें? तो फिर आप किसी और से बात करो, सीनियर से बात करो, कैसे होगा प्रभु जी, क्या होगा, हम ठीक करना चाहते हैं। ठीक चीज़ें हज़ार, इंसान को एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान हज़ार रास्ते खोल सकते हैं अगर हम भगवान पे, अगर हम सोचें उस पर। तो कल्याण की भावना से सोचेंगे तो हज़ार रास्ते खुलेंगे, स्वार्थ की भावना से सोचेंगे तो एक रास्ता खुला होगा, वही बंद हो जाएगा, देखना वही होगा। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। कितना सिंपल है नहीं, मगर हम सिंपल चीज़ को करते नहीं। कुछ लोग ऑपोजिट, एक साइड से एफर्ट तो नहीं हो सकते ना, दोनों अगर एक झुक रहा है, अगर दूसरा झुकने को नहीं तैयार, ड्यू टू पावर, ड्यू टू कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। झुकने वाला ज़्यादा पावरफुल होता है, आपको पता नहीं। आई एग्री, बट वो झुक गया अपने लेवल तक जितना उसने झुकना था, बट अगर स्टिल जो ऑपोजिट पर्सन है जिसके साथ इश्यू चल रहा है वो ही ना झुकने को तैयार हो, सॉल्व करने को रेडी हो, सुनने को रेडी हो, फिर उस केस में कितना बंदा झुक सकता है ना। अगर हम बात करें किस हद तक बंदा झुकता है, झुकते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग लीड होते हैं ना। हाँ हो सकता है सॉल्व ना हो, मगर आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको झुकना आ जाएगा। आपके माइंड में तो क्लियर, आपके माइंड में तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। जब कृष्ण भगवान ने भी तो शांति दूत बन के गए थे, दुर्योधन कहाँ झुका? पहले तो किसी को भैया शांति दूत, वो भी नहीं हुआ, फिर भगवान ने कहा मैं फाइनली मैं जा रहा हूँ। वो दुर्योधन झुकना गया, वो तो कहते हैं इसको ही किडनैप कर लो कृष्ण को, वो पागल हो गया वो। तो जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के आ रहे थे, भीम ने कहा भगवान कृष्ण से कि आप क्यों जा रहे हैं, ये गंदे हैं, इन्होंने तो 1000 बार हमने शांति का प्रस्ताव दिया, इन्होंने तो निगलेक्ट किया, अब तो बस मारने की बारी है। भगवान ने कहा नहीं, फिर भी लास्ट बार हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा धर्म है कि हम सॉल्यूशन लाएं और शांति बनाए रखें। फिर भी लास्ट बार ट्राई करेंगे हम। तो इतना होने के बाद भी इमेजिन, मतलब अब कितना हो गया, मतलब उन्होंने मारने की कोशिश की, लाक्षागृह है, मतलब ऐसा हो जाए फिर कौन झुकता है बताना। फिर भी कृष्ण शांति दूत बन गए, क्यों गए, पागल थे क्या वो? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बन जाती हैं, और ये अगर युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मर जाएंगे और उसका पाप हम पे आएगा, इसलिए हम लास्ट ट्राई करेंगे। अगर अभी भी दुर्योधन नहीं माना, फिर हम सोचेंगे, अब मैं खुद जाऊंगा, तो मुझे डिनाई कर देगा तो फिर क्या क्या रहा फिर तो इसलिए हमें हमेशा लास्ट तक। तो उससे क्या हुआ, युद्ध तो हुआ, सब कुछ हो गया, रोक तो नहीं पाए युद्ध को, मगर इन पांडवों की और भगवान ने कहा इससे तुम्हारा मन, कॉन्शियंस ठीक रहेगी। कॉन्शियंस कैसे कहते हैं? अंतरात्मा तुम्हारी तुम्हें कोसेगी नहीं कि तुमने ये युद्ध रुकवाने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई, तुम्हारी वजह से नहीं की, उसकी वजह से गई है। फिर
तो आप तो ट्राई करो ना, अगर सिंसियरली आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर अगर नहीं होता नहीं होता, दैट्स ओके। इग्नोर इज नॉट द सॉल्यूशन। इग्नोर तो कभी सॉल्यूशन होता ही नहीं, इग्नोर से तो वो उसकी भी हानि आपकी भी हानि, इग्नोर ही तो प्रॉब्लम है। हम आज तक माया को इग्नोर करते आए हैं, कभी हमने माया को फेस नहीं किया। हम आज तक अपनी इच्छाओं को इग्नोर कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, तभी भरती जा रही हैं, सब चीज़ को इग्नोर ही तो कर रहे हैं हम। अब तो चलो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हैं, है नहीं, अपने समाज को भी इग्नोर कर रहे हैं। और एक क्यों हम सॉल्यूशन नहीं चाहते, पता है क्यों हम सॉल्यूशन नहीं चाहते? क्योंकि हम फ्री रहना चाहते हैं, हम झंझट नहीं चाहते भाई। ठीक है, आराम से जीवन जियो, क्या करना है चिंता विंता करने की किसी की, हमें क्या भाड़ में जाए वो, यही है ना, भाड़ में जाए वो, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, मरे साला, यही है हमारा काम तो चल रहा है। बट इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो आपकी अंतरात्मा खराब हो गई, अंतरात्मा ख़त्म कचूंबर, भाड़ में जाए ये जाए, और इरिस्पॉन्सिबल बन गया आप। और सबसे बड़ी बात है कि स्वार्थी बन गए, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है ऐसे नहीं चलता। हम तो ऐसे सोच रहे हैं, एक महान साधु होते हैं वो पूरे सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं, ले हम एक बंदे के बारे में नहीं सोच सकते, बताना कितना ऊपर कितना डिफरेंस है। नर नारायण ऋषि अभी भी बद्रिका का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण ऋषि क्यों कर रहे हैं तपस्या, बताना क्यों कर रहे हैं? सृष्टि के कल्याण के लिए। हाँ, सृष्टि के कल्याण के लिए, कि सारे जीवात्मा सुखी रहें। और हम यहाँ पे एक बंदे के बारे में भी नहीं सोच सकते, क्या लाना तैयार, ये डिवोटी है, ये साधु है, साधु के नाम पे कलंक है, सोच के देखो आप अपने बारे में। बस तय मेरा काम हो जाए, मेरा काम चलता रहे, मैं बाकी सब ठीक है, ये नॉनसेंस है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहाँ लाइक करेंगे, बताना। आपकी सेवाएं हो जाएंगी मगर भगवान के मन में नहीं रह पाओगे, देखना। काम सारे हो जाते हैं, काम तो हो ही जाएंगे, A+B=C हो जाएगा, भगवान को प्रिय नहीं हो गया, ऐसे व्यक्ति कभी प्रिय नहीं होता। प्रहलाद महाराज के सब पूरे सृष्टि के बारे में तो सोच रहे हैं। प्रहलाद ये तो कह रहे थे सबके पाप मुझे दे दो, यही कह रहे हैं ना प्रहलाद, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया के पाप मुझे दे दो, लो। हमें ऐसा बनना है, ऐसे तो बनना चाहते हैं हम। और हम क्या सोच रहे हैं, ये अब हम क्या सोचते हैं, जो हमारे एंटी है किसको कीड़े पड़े ये हल्ले भाई, वासुदेव दत्त क्या कह रहे हैं, ये सारे पाप मुझे तो मुझे कीड़े पड़ जाए। ये तो मतलब प्रैक्टिकली हमने साधु का भेष लिया है, साधु नहीं है। साधु थिंकिंग होती है, साधु भेष नहीं होता। जब तक साधु के विचार नहीं होंगे तब तक आप साधु नहीं हो, नहीं हो, वो तो ऐसे चलता है। निकल जाते हैं शब्द ऐसे कठोर, क्योंकि हाँ निकल जाते हैं ना, क्योंकि कोई हमारी आत्मा को हिट करता है ना, उस टाइम पे हमें इतना दुख दे देता है। और हमारे पास इतनी इसको कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पावर चाहिए, गट्स चाहिए, मुझे लगता है, जो हर इंसान में नहीं होते। और वो बंदा आपसे सीनियर है और औहदे में भी, पावर में भी, उसको बोलना कि नहीं भैया ऐसी बात, ये तो बहुत एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। मेरा भी सेम क्वेश्चन है। पर्सन सो पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, आपको डोमिनेट करता है, बट यू आर नॉट इन पोजीशन टू फाइट विद हिम। वो दिल में राजा गाली निकलती है तेरा वो, यही तो गलत है ना। बट वो इतनी अच्छी पोजीशन में है कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आर्ग्यू दैट पर्सन। तो उसके लिए प्रे करो, उसके लिए प्रे करो। देखिए निकलता है पति तभी तो आप पुडा में बैठे हो, आप तभी नर नारायण वहाँ बैठे प्रहलाद महाराज वहाँ बैठे हैं भागवतम में। क्या प्रे करो इसके लिए? प्रे करो कि भगवान उनको सदमति दे।
सबको सन्मति देना, क्या क्या था वो सॉन्ग, नहीं था क्या था वो सॉन्ग बाय द वे, क्या था, क्या सबको सन्मति दे मानी ईश्वर अल्लाह, तो क्या बचपन से गा रहे हैं, तो क्या गाना ही है क्या वो? नहीं प्रोफेशनल लाइफ में ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में ना, क्योंकि देखो आजीविका कमानी, हमने भी प्रोफेशनल लाइफ में एक एथिकल लेवल पे ना, एक मिनट यार, वो प्रोफेशनल लाइफ में ना बड़े एक क्लमसी सिचुएशन बन जाती है। मुझे पता है, मगर है ना, अब हम अब समझते ही होंगे। देखो एक बात है, चाहे कॉर्पोरेट हो या प्रोफेशनल लाइफ, मैंने भी की है हॉस्पिटल में काम, मगर क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, उसका हम स्ट्रैटेजी बना के चलते रहें, मगर भावना ख़राब नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाना अलग होती है और अंदर भावना रखना अलग होती है। आप स्ट्रैटेजिकली मैनिपुलेट कर सकते हो सिचुएशन को, उसमें कोई ख़राबी नहीं है कि आप जगह मैनिपुलेशन चल रही है, बट भावना ठीक होनी चाहिए। यही फायदा नहीं आने का। हाँ वही है स्लो प्रोसेस अभी तो मन में निकलता है, प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस में स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनेस्ट में कहता था भगवान इसको सजा देना तू। हाँ ये तो गलत है ना। अगर आपने भगवान को बोला भगवान इसको सज़ा देना, तो भगवान पहले आपकी फाइल खोलेंगे और आपके पाप निकल गए तो आप तो गए। आप में नेगेटिव थॉट आते हैं? नेगेटिव थॉट किस बात के? वैसे जिਵੇਂ किसी के लिए नहीं आते। हाँ भी लस्ट हो सकता है, किसी के लिए तो आते ही नहीं, अपने लिए। अपने लिए क्या होता है? कैसे अपने बारे सोची जाना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे मैं ना दूसरे बारे में सोचता हूँ ना अपने बारे में, तो भगवान के बारे में सोचता हूँ, ना अपने बारे में ना दूसरे के बारे में। कोई किसी का मतलब ही नहीं है, ना उसकी इम्पोर्टेंस है ना मेरी इम्पोर्टेंस है। बस हम ये सोचते हैं कि सब भगवान से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भी जुड़ जाएं, बस यही सोचते रहते हैं हम। और क्या सोचेंगे? और कुछ सोचने बर्थवाइल ही नहीं है कुछ। क्या छोटी छोटी छिचोरी बातों पे थोड़ा ना हम टाइम वेस्ट करेंगे। इनको हम छिचोरी बातें कहते हैं, बच्चों वाली बातें। तो उन्होंने प्रूव कर रहे हैं भगवान करे तुझे सजा मिले, बच्चे कहते हैं भाई। ये कहेगी ये श्रेया, इसके मुँह से सही लगेगी, मगर ये आपकी स्टोरी नहीं है, सबकी स्टोरी है। ये आपकी स्टोरी नहीं है, सबकी स्टोरी है। बच्चों वाली एक्टिंग, बच्चों वाले बिहेवियर, इमैच्योर बिहेवियर, वो क्या भगवान कहेंगे यार ये भक्ति करके इंसान भी नहीं बन पाया, क्या क्या करेगा ये बंदा। तो होना तो ऐसी चाहिए, देखो होना तो ऐसी चाहिए। एक बात हो रही, इस लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो तो चलो सॉल्व हो जाएगी, जो पिछले जन्मों से हमारे अंदर भरा हुआ है वो कैसे खत्म होगा? पहले इस लाइफ को तो ठीक करो, पहले इस लाइफ को ठीक करना सीखो। वो हमें नहीं आता। सबसे बढ़िया झुकना ही नहीं है, सबसे बढ़िया इसका सबसे बढ़िया झुकना नहीं है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आपके झुकने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। दूसरे के सामने झुकना, चलो मेरी गलती मान लेते हैं। झुकने से सॉल्व होती है तो सॉल्व करो, मगर अगर सॉल्व नहीं होती तो कोई फ़ायदा नहीं है झुकने का। आपके झुकने से जब प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही तो फ़ायदा ही क्या? वो फिर से टल गई। आपने तो माफ़ी मांग ली, चलो भी किसी के प्रॉब्लम में मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी खड़ी है। तो आपने सेंसिबल काम ही नहीं किया। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना सही झुकना है। अगर झुकने से हो रही है तो झुक रहा भाई, दैट्स ऑल। क्लियर अप करो ना चीज़ें, अगर हो सकती हैं तो, जहाँ तक हो सकते हैं क्लियर करो। और डिवोटी कम्युनिटी तो स्पेशली, ये डिवोटी कम्युनिटी में क्लियर नहीं होंगी तो वैष्णव अपराध होते जाएंगे। वो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाती है ना, तो फिर फीलिंग्स वैष्णवों के लिए गलत आ गई तो भैया, हाँ बॉस के लिए आ गए अनुदान प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, या पावर पे जो है बाहर, मगर डिवोटी के तो भैया तो आप फंस गए बहुत बुरी तरह। वो फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए भक्तों के प्रति, तो फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए कि ये ख़राब है, हो ही नहीं सकता। तो आप सॉल्व करना पड़ेगा, तब नहीं आएगी। अगर कभी फीलिंग आ जाए तो उसका क्या हाल है? उसका हाल है अपने झूठे मारो और झाड़ू मारो। उसका हाल पता है क्या? फीलिंग आ जाए तो सॉल्व करो ना, जाके बात करो ना, उसको बोलो कि प्रभु जी मेरे माइंड में आपके लिए ऐसा आ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। हिम्मत चाहिए। हम कायर है भैया, आप सब कायर हो। आप समझते हो ना, हिम्मत वाले हो सब, कायर हो कि बेलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है कि प्रभु जी मेरे माइंड में ऐसी फीलिंग आ रही है,
मुझे माफ़ कर दीजिए, वो इसलिए आ रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि सॉल्यूशन आ जाए इसका। मैं जब भी आपके मंदिर में आता हूँ, मैं जब भी देखता हूँ जूते बाहर लाइन में नहीं है, मेरे को लगता है साले हरामी हैं। एक जूते भी लाइन में नहीं रख सकते। गुरुद्वारे वाले कितने सही से रखते हैं, हो सकता है, पढ़े तो होते ही हैं। तो अब फीलिंग आ रही है, अब आप सोच के बैठे हो, आती जा रही है, तो यार क्लियर आप उनसे बोलो कि प्रभु जी मैं ही गंदा हूँ, मेरे माइंड में फीलिंग आ रही है, ऐसी आनी तो नहीं चाहिए। एक जूते लाइन में नहीं पड़े, उससे क्या फ़र्क हो गया। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गंदे लोग हैं, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो सामने वाला भी कहेगा चलो भी अगली बार से हम इसका सॉल्यूशन लाइन में करा लेंगे, फॉर एग्जांपल। तो अब सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि हो सकता है आपके दूसरे के माइंड में भी आ रही हो, फिर क्या करोगे। तो चलो आपने तो कर लिया हैंडल, मान लीजिए वो हैंडल नहीं कर पाए, वो तो पाप में फंस गया, तो आप उसको नहीं बचाओगे, या मैं बस चलता रहेगा। सो फिर सॉल्यूशन नहीं आया ना सही से। क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रभु जी। क्वेश्चन तो आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। प्रसादम की बात हो रही थी प्रभु जी। ऑनेस्टली प्रभु जी मैं भी कन्फेस करता हूँ, मैं प्रसादम ले रहा था तो एक प्रभु जी ने कुछ बात बोली जो हमको पिंच कर दी। हाँ, मैंने क्लैरिफाई करने के लिए उनको उल्टा जवाब दे दिया। तो मैं कहा मैं ये क्वेरी लेके प्रभु जी के पास जाता हूँ, वो भी कहेंगे कि वकील है, प्रेसिडेंट है, और क्या सिली मतलब। हाँ, बट ऑनेस्टली प्रभु जी, वो प्रभु जी को दिखता है, मैं कहा यार तुमने ऐसे कहा था मेरे को, फिर कभी नहीं ऐसे ठोट नहीं आना चाहिए, बट जितनी बार आ जाते हैं यार तुझे ऐसा कहा था ना, कहना ऐसे नहीं किया ना, बट आता भी है प्रभु जी। अच्छा, अब कल मेरे साथ भी ऐसे में प्रसाद में हम तो बड़े खुश की भाई कमाल है, इतना बढ़िया प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बटाले वाले भी तारीफ कर रहे हैं कि इतना बढ़िया प्रसाद बना, इतनी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिवोटी मेरे पास आए, बड़े पुराने डिवोटी, कहते यार आइटम्स बहुत ज़्यादा थी, इतनी नहीं करना। मैं कहा तुसी दो ले लेंगे, तुसी तीन चीज़ें ले लेंगे, आप काम नहीं करते। मैं यार हमें तो करना ही था ना। एक दूसरी बात कहता हूँ और मैंने करनी आपसे, कहती यार ये दिए आपने किए, दिए तो कार्तिक मास में करते, दिए कहते क्यों दिए आपने कर लिए, वही आदमी सेम पर्सन। मैं क्या भगवान राम जी का जब जन्म हुआ था, जब भगवान राम वापस आए थे घर, तो लोगों ने दिए जलाए ना। तो आज मैं क्या हमारे भी भगवान राम का जन्मदिन है, चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए हमने दिए जलाए। की कर लो तो जितना मर्जी अच्छा कर लो, क्या करा। तो मैं कई बार क्वेश्चन इसलिए पूछते ना कि जिसको मैं कंप्लेंट लेके जाऊँ वही ना माइंड कर जाए यार कि जैसे अच्छा फंक्शन में बहुत अच्छा था यार, कंप्लेंट तो करनी ही नहीं। आपको कंप्लेन के रूप में प्रेजेंट नहीं करना, आपको बोलना है। एक मिनट माता जी आप सुन लो, आपको बोलना है। अगर इस केस में सपोज ये केस लेते हैं, तो अगर आपको बोलना चाहिए प्रभु को कि भी उस डिवोटी ने ऐसा बोल दिया, तो आपको बोलना है कि प्रभु जी एक डिवोटी ने मुझे ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, तो मैंने तो एक्चुअली मैंने सोचा कि मेरे में ही खराबी है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था, उस डिवोटी ने ऐसा बोला है, तो मुझे ऐसा लगा। मगर अगर वो किसी और को भी बोलेगा तो हो सकता है कि और डिवोटीज़ को बुरा लगे। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप सोच लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा, ख़त्म हो गया। अब अपने आप को नीचे रख, कंप्लेन तो कभी होती नहीं प्रभु, कंप्लेन नहीं होती, सजेशंस होती हैं। तो सजेशन अपने आप को नीचे रख के कभी बोलनी पड़ती है। हम भी बोलते हैं लोगों को, मैं भी बोलता हूँ महाराज को, मगर मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि महाराज उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। तो मैं सीधा बोलता हूँ कि महाराज ऐसा हुआ था, तो मतलब 90% तो मैं ही गलत होऊंगा कि मैंने सिचुएशन को सही से नहीं देखा, मगर मेरे ऐसा हुआ है उस सिचुएशन में। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई देख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। तो एक पॉइंट चला गया ना, हमें तो पॉइंट अक्रॉस करना है, क्योंकि सामने वाला डिसमिस नहीं करेगा। फिर देखना आप अपने को गलत ठहरा दोगे, मगर सामने वाला सोचेगा कि कुछ तो हुआ है, वो तो इन्वेस्टिगेट करेगा ही करेगा कि दिमाग चल गया ना लीडर का, हो गया काम आपका। एक प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए ना। मैं कह रहा था कि जैसे ऐसे लड़की की शादी होती है तो लड़का देखने आता है, तो क्या करते हो, वो सो रही है, चल उठ बाहर आ,
ऐसे आ जाओ, अरे भैया तू सुंदर बन, सही से चलियो, ज़्यादा बोलियो मत, ज़्यादा बोलेगी पता लग जाएगा तो चंपू है, चुप बैठी रहियो। नहीं यही हो, चुप बैठी रहियो, बोलियो मत, बस बैठ जाइयो। तो वो प्रेजेंट करना पड़ता है ना उस टाइम, ना शादी नहीं होगी उसकी, अच्छे से कपड़े पहन के, डबल लेयर पहन के कि थोड़ा मांस वास लगे उसका, थोड़ी भरी भरी लगे, कुछ तो है इस लड़की में, तो मतलब समथिंग यू हैव टू शो थिंग्स। तो प्रेजेंटेशन मेन है। आपको अगर आप पॉइंट भी से आपको प्रेजेंट नहीं करना था, फेल हो गए लाइफ में, बस वही सब कुछ है। आप किसी को, लड़की को आई लव यू बोलोगे, आपको बोलना आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा आई लव यू, हाँ भी क्या उत्तर है? ऐसे नहीं होता, ऐसे तो वो तो दिस अ वे टू, हर बात के पीछे एक मूड होता है, मूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सामने वाला कंटेंट नहीं देखता, सामने वाला मूड देखता है, मगर हम कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन इसलिए ख़राब होती है, हम सोचते हैं हमने तो सही बोला, सामने वाला कह रहा है साले सही गलत की बात ही नहीं, तू बोल कैसे रहा है मुझसे। यही होता है ना, ये होता ही है। आप किसी बॉस से बोलो कुछ, कहेगा बात तो सही है मगर तूने ऐसे बोला कैसे मुझसे, अब तो तेरा काम होगा ही नहीं, होता ही नहीं होता है। सो वे बोलने का इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, आप किस मूड से बोल रहे हो, आपकी मंशा क्या है, आप रियली में सॉल्व करना चाहते हो या उसकी बैंड बजवाना चाहते हो बोल बाल के, वो सब समझते हैं। भगवान ने गिफ्ट दिया, इंट्यूशन दी है ना हमें, वो समझने की, कैच करने की, तो आप वो सही रखोगे तो ठीक काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी बात की बात है, कल्याण की भावना से बोलोगे तो सामने वाला समझता है कि ये अच्छे के लिए बोल रहा है, हमारे हेल्प के लिए बोल रहा है कि हमारा मंदिर अच्छा चले, सिर्फ अपने ईगो और अपने हर्ट की वजह से नहीं बोल रहा। तो कहेगा हाँ थैंक यू वेरी मच हमारे फीडबैक के लिए, दैट्स नाइस, हम करते हैं, देखते हैं, बोल दो। तो अब ये है ना, हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, हमें प्रेजेंट नहीं करना आ रहा है नहीं, तो प्रेजेंट करना सीखो भाई, क्योंकि अगर प्रेजेंट करना नहीं आएगा तो भगवान से भी बात नहीं कर पाओगे। आप इनसे बात नहीं कर पा रहे, जगत के स्वामी से क्या बात करोगे, है ना, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। तो उनसे बात करने के लिए तो आपको बात करने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपका भाव ठीक होना चाहिए, कंटेंट ठीक होना चाहिए, तब आप उनसे बात, तब आप प्रेयर्स कर सकते हो, कन्वर्सेशन में जा सकते हो गॉड के साथ। तो अभी भगवान बात ही नहीं कर रहे हमसे, क्योंकि करनी नहीं आती, तभी तो नहीं कर रहे। कहेंगे यार कैसे करूँ इससे बात, यार ये उठपटांग बोलेगा, खुद ही नर्क में जाएगा, इसलिए अभी ठीक नहीं है, कोई सेंस तो बनती है ना, लेक्चर रिपीट होना चाहिए तो बहुत वो तो है तभी सारी कॉन्ग्रेगेशन में चाहिए ये। हाँ सारी में पता नहीं सबको समझ भी आया नहीं है, सॉलिड लेक्चर है ये, भगवान पता नहीं समझ पाए नहीं। हमारे हम सब पता ही नहीं कल्याण करना है, ये चीज़ तो कभी सोचते ही नहीं हम। कभी क्लास क्वेश्चन है मेरा, कभी एक शॉपकीपर से मेरी लड़ाई हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, इट वॉज डिस्प्यूट ऑफ 25 रुपीज़। मैं उसका 2-3 बार सोल्यूशन के लिए गया, बट मैंने अपने पूरे एफर्ट्स किए, बट उसने नहीं किया। फिर प्रॉपर्टी में उसको लीगली 25 रुपये का नुकसान था, मैंने उसको 11,000 का फाइन ठुका दिया। कोई 25 पैसे आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड टिल नाउ कि मैंने कहा क्या उसने मेरे को नुकसान किया, मैंने उसको क्या किया, बट अब मन में आ रहा है यार कि उसकी मन में तो ये थॉट रह गया, इससे मेरा नुकसान किया था। हाँ होता है, बट प्रभु ये क्या करता है, मैं तो उसको मौके दिए थे सुधरने के। हमने अगले जन्म अपने तैयार कर दिया। आपका अगला जन्म तैयार हो गया, आपको 25 रुपये छोड़ देनी चाहिए। आपका अगला जन्म तैयार हो गया। प्रभु 25 रुपये को अपोलोजाइज कर लेता यार, हाँ नुकसान हुआ है, जब वो आगे सदा नहीं ये मैं देखूँ, मैं देखता हूँ, मैं फिर तक बताता हूँ मैं नहीं। अब ये बात है ना, ये आपके नहीं सभी याद होता है, बट ये एक एनिमल रिफ्लेक्स है कि वो उसने भौंका, आपने भी भौंक दिया। ये आपकी नहीं है, सभी पूरी दुनिया ही ऐसी है, तो ये एनिमल हो गए। अब ह्यूमन क्या है, उसने भौंका, हमने नहीं भौंका, हम रोक सकते हैं अपने आप। तो हम ये कर सकते थे कि हम छोड़ भी सकते थे, ठीक है तूने मुझसे किया है ना, भगवान देखेंगे, मैं थोड़ा ना देखने वाला हूँ, भगवान देख लेंगे, भगवान न्याय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मगर क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है फॉरगिव। अब वो अगर आप किंग होते तो कर सकते थे, तब आपके सही था, तब तो करना बनता था, तब तो उसको सज़ा मिलनी थी। आप किंग हो, आपकी ड्यूटी है धर्म को एस्टैब्लिश करना। एज अ सिटीजन थोड़ी ना आपकी ड्यूटी है धर्म को एस्टैब्लिश करना। एज अ सिटीजन ठीक है, दैट्स ओके। तो एज ए प्रोफेशनल मेरे को ऐसे कई केसेस आते हैं, मतलब अगर मैं को माफ़ करूँ, अगर दिल से पागल हूँ या दिल यार केस की बात अलग है, मैं प्रोफेशनली मैं कर सकता हूँ। वो आपका प्रोफेशन है। जब हमारे पर्सनली हो तो बात होती है, जब क्लाइंट ही आ रहा है तो थोड़े ना है, वो तो आपका काम ही है झूठ को सच बनाना, सच को झूठ, वो तो आपका काम ही है। उसमें क्या करोगे आप करते रहो। शुरू में नया वकील मैं रोज माफ़ी मांगने जाता हूँ, बाद में माफ़ कर तो क्या वो तो सारे बिजनेसमैन माफ़ी मांगेंगे, सब झूठे हैं। जिसकी भी दुकान है सब झूठे हैं, सब चीटिंग तो करते ही हैं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। करना तो है ही, वरना जॉब पे चलेगी कैसे? पैसे नहीं देंगे और सबसे ज़्यादा भक्तों को लूटेंगे, इसलिए बोलना नहीं है। तो वो बोलेगा नहीं कि प्रभु जी आपके लिए सबसे सस्ता है, आप तो हम भगवान के अपने ही हैं, बस उससे ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, फंस गए। इसलिए मेरा तो रूल है, कभी भी भक्तों से मैं बिजनेस डीलिंग करता ही नहीं। और दूसरे को तो कभी मत करना, फंसोगे, लड़ाई होगी, क्योंकि ना बोल सकते उसको कुछ, ना कुछ हाँ कर सकते, उससे लो ही मत। उनसे डिवोशनल डीलिंग करो, सेवा करो, खरीदो मत, कुछ बिजनेस डीलिंग मत करो। बिजनेस डीलिंग बाहर के होनी चाहिए। लेते है तो होती तो बेचारा प्रभु लेनी पड़ती है। वो चलो तो जो भी है क्लियर हो गया, दैट्स इट। आई जस्ट एंड जल्दी पूछो। हम प्रैक्टिस करते हैं कि कोई हमें कुछ बोले और बुरा लग जाता है, फिर थोड़े हम उसको सोचते हैं, बाद में हम ये सोचते चले तो भगवान का प्लानिंग है, हमें ठीक करने के लिए भगवान ने ऐसे बोला। तो ये सप्रेशन नहीं है, प्रैक्टिस अच्छा है कि इससे हम धीरे धीरे चीज़ों से बाहर निकल जाए। ये ठीक है, मगर अभी थोड़ा आप सप्रेस ही कर रहे हो सोच के, ये सप्रेस करके दूसरे थॉट से आप उसको दबा रहे हो। ये भगवान की कृपा है, मगर उससे बेटर है कि आपने भगवान को तो पिक्चर में लिया है किसी तरह, वो बेस्ट है। मगर एक पॉइंट आपको आना चाहिए कि बुरा ही नहीं लगना चाहिए। वो प्रैक्टिस करते करते, वो चैंटिंग करते करते आएगा। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो बोलना ही, मुझे तो और बोलना चाहिए था, जितने पाप है मेरे उसके लायक तो और होना चाहिए था, ये तो फिर भी कम हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पाप कट गए। अगर आपको कोई बुरा बोलेगा तो उसके पाप बढ़ जाएंगे, आपके कट जाएंगे। तो चलो मेरे तो कटे, तो बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है। मगर अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको भगवान को पिक्चर में लिया है, चलो बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, मेरे लिए है, कुछ है प्लानिंग, ठीक है। बस बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया है कि कोई बुरा लगता क्यों है मेरे को, क्योंकि मेरे को कभी नहीं लगता, तो मुझे समझ नहीं आती चीज़ें। मेरे को फीलिंग है ही नहीं है। ये सच्चाई है, वो गलत है, इसलिए बुरा लगता है। अगर मेरे को कोई गलत बोले ये सच्चाई है, वो मैं ही गलत है, इसलिए बुरा लगता है। उसने मेरे को बोला कैसे, ये भी तो बोलिए। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मालूम मैं गलत हूँ, किसी ने मेरे को गलत बोल दिया तो मेरे को बुरा इसलिए लगेगा, मैं हूँ गलत। नहीं, आप सही भी हो तब भी बुरा लगेगा। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे क्यों बोला यार इसने। ईगो होता है। ये कौन है बोलने वाला? ईगो है, अहंकार है। अहंकार का तो यहाँ का बुरा नहीं लगेगा। हम हैं कौन? भगवान है क्या? बोल दिया, ठीक है भाई, और बोल ले, बल्कि और बोल ले भाई, 10 बातें और बोल ले, मैं खड़ा हूँ। तू अगर बोलने से शांत हो जाएगा तो शांत हो जा, बहुत अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं। बोल ले, वो टाइम के साथ होगा, ठीक है ना? हरियर, हाँ बोले जल्दी। तो लोगों को सोचने की बात हुई कि लोगों को देख के हम थोट आ रहे हैं या फिर टेम्पल्स में, लेकिन अगर हम संसार में देखते हैं तो वो तो थोट आते रहते हैं, तो वो कहाँ से हो रहे हैं या वो किस रूप में बाहर आते हैं? सब अंदर ही जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं, सब अंदर जा रहा है कूड़ा, सब कूड़ा अंदर जा रहा है, आप बचोगे नहीं उससे। उसका ये भगवान का स्मरण करो भाई, हमेशा भगवान का आना चाहिए स्मरण, ना संसार का ना किसी का, तो बचे। तभी तो कृष्ण कह रहे सदैव मेरा स्मरण करते रहो,
एक भी विचार आ गया अंदर चला गया। और डिलीट बटन नहीं है अंदर, ये ध्यान रखना। इस कंप्यूटर में डिलीट बटन नहीं है, इस कंप्यूटर में डिलीट बटन है ही नहीं, वो भगवान ने उड़ा रखा है, वो उनके पास है, आपके पास नहीं है। आप डिलीट कर ही नहीं सकते। वो फिर लूप चालू हो जाएगा, सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, टिंग 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 टिंग। अगर आप उनकी शरण, उनका स्मरण करोगे तो डिलीट वहाँ से हो जाएगा। चलो मैं डिलीट करूँगा, टिंग 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 तो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। यही तो प्रैक्टिस है। आप जो भी देखो भगवान से कनेक्ट कर दो, हो गया। मगर वो होगा प्रेम से। जो एक प्रेमिका होती है ना, उसको हर जगह प्रेमी दिखाई देता है नहीं, उसको वही दिखाई देगा, वही नज़र आ रहा होगा हर जगह, वो प्रेम से होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। प्रेम मिलेगा चैंटिंग से, सही एटीट्यूड से, अदरवाइज़ मिलेगा नहीं। एक्चुअली जब तक आप सही से चैंटिंग नहीं करोगे ना, आपके अच्छे थॉट्स भी नहीं आएंगे। चक्कर ये, ईवल थॉट्स आएंगे अंदर से, यही होता है ना, अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। अच्छे थॉट्स आएंगे जब आप सही से भगवान से कनेक्ट होगे। अच्छे सोर्स, भगवान बेस्ट सोर्स हैं, सबसे मतलब ऑस्पिशियस सोर्स हैं, उससे करोगे तो ऑस्पिशियस थॉट्स आए, अपने आप आ जाएंगे। आपको अपने आप समझ आ जाएगा, नहीं ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे। ठीक है ना, बस यही है। ओके, सो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की